हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सुबह हो चुकी है, उठ जाइए और तैयारी में लग जाइए। तो थोड़ा मुझे इधर उधर भी देखना पड़ा है क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल चुका हूँ। और आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा उत्तराखंड के। और साथ में हम गपशप भी करेंगे थोड़ा सा। तो अगर अभी आप सोए हैं, थोड़ा सा पीछे से यहाँ से छाया आ रही है तो साफ नहीं दिख पा रहा है। तो चलिए कोशिश करता हूँ मैं एडजस्ट करने की कैमरा। तो फ्रेंड्स, अगर सोए हो उठ जाओ, जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। ये सोने का टाइम नहीं है, काफ़ी सुबह हो चुकी है। देखिए धूप भी आ गई है मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं पहाड़ से, तो वहाँ से धूप निकलने लगी है। तो बिल्कुल अपने लक्ष्य का पीछा करना है, तो हमें जागना है और तैयारी करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल जाग जाइए और थोड़ा सा मेरे संग भी गपशप कीजिए। थोड़ा आज की जीके की बात करते हैं, थोड़ा अभ्यास भी कर लेंगे और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे उत्तराखंड के अभ्यास करते करते। आज पाला भी काफ़ी है, देख सकते हैं आप। वैसे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो पाला भी काफ़ी है और एक प्यारी सी धूप आ चुकी है और मैं भी दिखने लगाऊंगा अब आपको बिल्कुल साफ। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर से ये है नया ब्लॉग। तो मॉर्निंग वॉक भी करेंगे हम और साथ में जीके के प्रश्न उत्तर भी देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा माइंड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखिए पाला काफ़ी है तो हो सकता है मैं फिसल ना जाऊं, फिसलना है नहीं मुझे, तो सावधानी से चलना है। पाला काफ़ी पड़ा है और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ के रास्ते हैं, ऊंची नीची डगरिया। आपने गाना सुना होगा, ऊंची नीची है डगरिया। ठीक है, और जूते काफ़ी फिसलन भरे हैं मेरे, तो पाले में फिसल ना जाएं। और चलिए काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तो गाना नहीं गाना है, पढ़ाई करते हैं। गाना फिर गाएंगे जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी हमारी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो चलो आज का शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना कब हुई। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई अल्मोड़ा में, कब हुई। 1914 में हुई थी, ये याद रखिएगा। 1914 में ही पहला विश्व युद्ध भी हुआ, 1914 से 18, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए कई चीज़ें हम कनेक्ट करके चलें तो उससे क्या होता है, याद रहता हमें। तो 1914 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष है, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो है स्थापना वर्ष कब है, 1973। उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की, तो किस वर्ष की थी महात्मा गांधी जी ने, तो ये की थी 1916 में। उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है, तो आपदा का पता होगा यहाँ पर अधिकतर कौन सी आती है। यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र है तो अधिकतर यहाँ पर क्या रहता है, एक तो भूस्खलन रहता है और बाढ़ रहती है क्योंकि काफ़ी नदियाँ भी हैं यहाँ पर। तो देखिए थोड़ा सा सांस भी फूल रही है, लेकिन पढ़ाई करनी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपको पता होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, बाघों का संरक्षण किया जाता है इधर। तो ये रामनगर में अगर आप आएँ तो ज़रूर जाइएगा। तो इसकी स्थापना हुई 1936 में और इसका पहला नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। फिर बाद में इसका नाम क्या हो गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क। महान जो हंटर थे जिम कॉर्बेट जी, तो उनके नाम, उनके सम्मान में ये नाम चेंज किया गया, ये हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो थोड़ा इधर उधर भी नज़र घुमाएंगे हम, न जाने कहाँ से, क्योंकि बात आई है जिम कॉर्बेट की, कॉर्बेट नेशनल पार्क की। और यहाँ भी दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं पूरा जंगल है चारों ओर। तो कभी कभी यहाँ भी तेंदुए तो दिखाई देते हैं और ना दिखें तो ज़्यादा बढ़िया है, तो थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। वैसे उतना खतरा नहीं है, सूरज आ चुका है और रात को ज़्यादा खतरा रहता है, अभी तो खैर कोई खतरा नहीं है, लेकिन थोड़ा इधर उधर नज़र मार लेता हूँ, क्या पता मुझे देख रहा हो तेंदुए भाई साहब। चलो अगला है, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, तो ये है देहरादून में स्थित। अगला है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है, तो कौन सा है, ये है गंगोत्री नेशनल पार्क। किस
जनपद में है, आप कमेंट बताइए। अगला है उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये तो आप बता ही देंगे। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है उत्तराखंड का, ये है टिहरी। टिहरी बांध कौन सी नदियों पे बना है, ये भागीरथी और भिलंगना नदी पे बना हुआ है। तो देखिए उत्तराखंड में उतियासू बांध परियोजना किस नदी पर है। उतियासू ये है अलकनंदा नदी पर। इचारी बांध परियोजना किस नदी पर है। इचारी बांध परियोजना है टोंस नदी पर। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है। तो गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। देखिए दो हैं, देखिए सबसे पहले केसरी क्या होता है, केसरी सिंह, सिंह का पर्यायवाची है शेर का, लोयन। और देखिए दो हैं गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, और वहीं कुमाऊं केसरी भी आता है कई बार। कुमाऊं के शेर किसे कहा जाता है, कुमाऊं केसरी वो कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को। ठीक है, ये भी याद रखना आप। और थोड़ा नज़ारा भी देखिए यहाँ पर, बिल्कुल चीड़ का जंगल है ऊपर, और सामने आप देख सकते हैं लेक, भीमताल लेक, और वहाँ पर टापू, बहुत ही प्यारा टापू है बीचों बीच तालाब के। कोटेश्वर गुफा स्थित है। कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, ये है रुद्रप्रयाग में। तो देखिए ट्रिक भी हम, जैसे अगर आपको मान लिया कई बार होता है कंफ्यूज हो जाता है, तो देखिए कोटेश्वर से कोट कर लीजिए, रुद्रप्रयाग से देखिए रुई, तो कोट में क्या होती है रुई। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा शब्दों को ट्रिक बना के चलें तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपको पता ही होगा, ये थे माननीय सुरजीत सिंह बरनाला जी। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो ये कौन सा है, ये है हिमवंत। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये नैनीताल में स्थित है। गोरखों ने गढ़वाल पर पूरा आक्रमण कब किया, तो गोरखों का कब हुआ था पूर्ण रूप से आक्रमण गढ़वाल में, ये हुआ था 1804 में। 1804 में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, एम्स, यह है ऋषिकेश में। उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर है, गोपेश्वर चमोली में। अलकनंदा मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। तो देखिए संगम पूछे जाते हैं, कहाँ पर किसका संगम है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का स्थल कौन सा है, यह है रुद्रप्रयाग। तो ये सभी आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा। जैसे अधिकतर अलकनंदा नदी होती है वहाँ पर, तो कहाँ कहाँ पे है, देखिए एक जैसे ट्रिक है अलकनंदा और पिंडर नदी। तो पिंड को क्या कहा जाता है, कर्ण भी कहते हैं, पिंड भी होता है कर्ण भी होता है, तो कहाँ पे है, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी। और वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम क्या है, ये भी क्या है, रुद्रप्रयाग। तो ऐसे भी याद कर देंगे। और वहीं पर आपको बताया था रुद्रप्रयाग में था क्या, कोटेश्वर था, आपको याद हो तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, ये हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी। अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किनके प्रयासों से हुई, तो ये हुई थी किसके, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रयासों से हुई थी। उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये कौन थे, जयानंद भारती जी। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है, कई बार पूछा जाता है, ये है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कस्तूरी मृग जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है, कस्तूरी मृग। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई, तो ये घटना कभी 5 सितंबर 1942 को हुई, सल्ट की घटना। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, निम्बी कहा जाता है इसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो देखिए पर्वतारोहण संस्थान, उतरो चढ़ो, जैसे कहा जाता है ना पर्वतों पे चढ़ो, तो उत्तर
ये देखिए शब्द मिल रहा है, पर्वत से उतरना स्थान, तो पर्वतारोहणी है। तो ये उत्तरकाशी ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक बना के। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताइए होगा, ये है रुद्रपुर में। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेते हैं। तो अभ्यास के साथ साथ ही थोड़ा क्या करेंगे, जीके का भी करेंगे। तो थोड़ा सा अभ्यास भी, जीके भी साथ करेंगे हम। तो अगला है मानवेंद्र शाह ने कब विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। तो आपको पता होगा कि टिहरी कब विलीन हुआ। तो ये हुआ था सन 1949 में, ये भी याद रखना है आपको। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। ये हुई थी सन 1870 में। कब हुई थी? 1870 में। अल्मोड़ा के निकट चनौदा में किसके प्रयासों से 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। तो अल्मोड़ा के चनौदा में हुई थी गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में। तो किसके प्रयासों से हुई? शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयासों से हुई थी ये। चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड से एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो पहली बार किसे मिला था? ये मिला था हरि सिंह जी को 1958 में। उत्तराखंड राज्य से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, तो कौन है? ये है सुमित्रा नंदन पंत जी। कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था? ये था किसानों से संबंधित, भूमि वितरण से। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1912 में हुई थी। तो फ्रेंड्स जीके के साथ साथ थोड़ा मैं अभ्यास भी कर रहा हूँ ताकि टाइम का सदुपयोग होता रहे। उत्तराखंड में टिफिन टॉप कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? यह है नैनीताल सरोवर नगरी में। उत्तराखंड में कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? यह है रामगंगा की। किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। तो कौन सी है? कल्हड़कृत राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के पूछा जाता है कई बार। कश्मीर के राजाओं का इतिहास भी है इसमें। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? ये था गाय, ये भी याद रखिएगा आप, ये था गाय। चंद्र प्रभा एतवाल ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से संबंधित है। अमोघभूति किस वंश का शासक था? तो अमोघभूति किसका शासन था? ये था कुड़िंद वंश का एक महान शासक था। उत्तराखंड में सातताल झील कहाँ है? सातताल झील यहीं है आपके नैनीताल जनपद में है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जीके काफ़ी पसंद आया होगा मॉर्निंग वॉक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल होगी आपसे भेंट। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, तब तक आप पढ़ाई, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी भी करते रहिए। तो जल्दी भेंट होती है, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, नॉलेजेबल।